जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था, दैट इज़ 13, और ये हमारे चैप्टर को वाइंड अप भी कर देगा। इसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दिए, मैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो, लिस्टेशंस भी आप लोगों को मैं अपलोड कर दूँगा। वो सोल्ड हैं, ऑलरेडी सोल्ड हैं। कोशिश करूँगा कुछ और क्वेश्चन भी जो सोल्यूशन जिनका हुआ हो एज ए प्रैक्टिस आप लोग को दे दूँ, आपको अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए ज़रा और प्रैक्टिस जिनका सोल्यूशन साथ साथ हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह लजीज़ अपने अगले चैप्टर को देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास। अभी आज क्या हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, और वैसे भी फाइनल अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को बताया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस द अजान एंड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2005 एंड द बैलेंस शीट एज दैट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा बेटा। गुडविल हमारा एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, लूज टूल्स एसेट हैं, कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल। डेबिट वाले रिसीवेबल हैं, क्रेडिट वाले पेएबल हैं। रिसीवेबल हमारे एसेट हैं और पेएबल हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। परचेज़ एंड सेल्स दोनों इकट्ठी दी गई हैं। परचेज़ डेबिट में, ट्रेडिंग की डेबिट में आ जाएगा, और सेल्स की अमाउंट क्रेडिट में और ट्रेडिंग की क्रेडिट में आ जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, संडे डेटर एंड क्रेडिटर इकट्ठे दिए हुए हैं, तो डेटर एसेट है और क्रेडिटर लाइबिलिटीज़। कैश इन एंड एसेट, फर्नीचर एसेट, रिटर्न दोनों दिए हुए हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लिख के बताया हुआ है। डेबिट वाली सेल रिटर्न, क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न सेल में से माइनस हो जाएंगी, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, और बैड डेट्स सिर्फ दिया हुआ है। अब देखें सिर्फ बी है, तो पूरा फार्मूला जब आप लिखेंगे तो बी के आगे आपने डाल दिया 1500। अब ओ नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। अब ये बैड डेट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट में दिए हुए हैं, सिर्फ बी। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट आ गई, तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर ए, क्लोजिंग स्टॉक है ₹40,000, तो ये एक दफ़ा ट्रेडिंग की क्रेडिट में। मैं लिख के इसलिए कर रहा होता ताकि आप लोग को याद रह जाए। और एक दफ़ा हमारा एसेट है, तो एसेट्स में जाके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बी एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सालाना। तो प्लांट एंड मशीनरी जनाब है जी हमारे पास 1,05,000 की, तो 1,00,000 और 5,000 इसका 10% है, तो दैट इज़ 10500, 10,500। ये एक दफ़ा क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस हो जाएगा। और एक दफ़ा हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद बेटा सी एडजस्टमेंट हमारी आखिरी आज के सवाल की, प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड 2% डिस्काउंट। यानी कि डेटर पे दो एडजस्टमेंट हैं, तो कोई बात नहीं, यानी कि मैं पूरी लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले, प्रोवाइड्स 5% ऑन डेटर्स एंड फॉर बैड डेट्स एंड 2% फॉर डिस्काउंट। यानी कि डेटर पे 2% डिस्काउंट है, और जनाब 5% क्या है, बैड डेट्स पर भी है। तो कोई बात नहीं, दो एडजस्टमेंट हैं, यानी कि ए भी दिया हुआ है, या डिस्काउंट को कह लें या एडिशनल कह लें, तो एन भी दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम डेटर्स देखें, डेटर कितने के हैं। डेटर हैं जनाब हमारे 40,000 के। ठीक है, तो अब ये देखिए ज़रा, पहले इसको सॉल्व करना है फिर दूसरे को करना है। तो पहले मैं ये वाले हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 40,000 का हम लोग क्या करेंगे, 5% लेंगे, 800 रुपये आएगा जी। 2,000 आएगा। 40,000 का हम लोग 5% लेंगे तो 2,000 आएगा। तो ये 2,000 एक दफ़ा क्या हो जाएगा, इधर देखें आप, 2,000 डेटर में से माइनस, यानी कि डेटर हैं 40,000 के बैलेंस शीट में, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 38,000 बैलेंस शीट में। ठीक है, और एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस में ये एन की जगह क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2,000 बैड डेट्स में। वो ऊपर बैड डेट्स है ना 1,500,
तो यानी कि ऊपर हमने बी लिखा होगा 1500, तो 1500 में ये 2000 ऐड हो जाएंगे। ओके हो गया। अब हम लोग सॉल्व करने लगे इसको, डेटर के ऊपर 2% लेना है। अब बच्चा गलती पता है करेगा, ये 40,000 के ऊपर ही 2% ले लेगा। मैं लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। तो ये निकल आएगा 800, तो दैट इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना। क्योंकि याद रखें जब भी परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो हमेशा उस अमाउंट पे होती है जो बाकी बचे होते हैं। तो डेटर अब 40,000 के हैं कि 38,000 के, अब डेटर है 38,000 के, तो असल में ये काम होना है 38,000 पे। तो 38,000 इंटू 2/100, तो ये निकलेगा 760। तो ये बात को ज़हन में रख लें। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब डेटर पे एक एडजस्टमेंट लग गई हो तो दूसरी लगानी हो तो डेटर की उस अमाउंट पे नहीं लगाते जो पहले थी, उस अमाउंट पे लगाते हैं जो बची हुई होती है। इस बात का ख्याल रखना है। तो दैट इज़ 760। इसका फिर वही काम, तो 760 को एक दफ़ा डेटर में से क्या कर देंगे, माइनस, और एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाके ऐड कर देंगे 760। ठीक है, मतलब उसी तरह ही जिस तरह वो है 2000 जमा हुआ है। तो ये बेटा हमारा, थैंक यू, ये था सिंपल क्वेश्चन नंबर 13। अब अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई इश्यूज़ हों तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके इससे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।